मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म फोन बूथ का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। स्टुअर्ट शेपर्ड एक बेईमान प्रचारक है, लेकिन वह अपने ग्राहकों को चापलूसी वाले झूठ से आकर्षित करता है, जिससे उन्हें विश्वास होता है कि वह सही कर रहा है। एक दिन वह कॉल करने के लिए एक फोन बूथ में प्रवेश करता है, लेकिन एक पिज्जा डिलीवरी आदमी आता है और स्टीवर्ट द्वारा लगातार उससे छुटकारा पाने की कोशिश के बावजूद उसे एक मुफ्त पिज्जा पेश करता है। वह पिज्जा रखने पर जोर देता है, जिससे स्टुअर्ट नाराज हो जाता है और वह उसे जाने के लिए चिल्लाता है। उसे भेजने के बाद स्टुअर्ट अपनी प्रेमिका पाम को बुलाता है, जिसे वह अपनी पत्नी की पीठ पीछे मिल रहा है, और उसे बताता है कि पाम के अभिनय करियर के लिए वह उसे कुछ एजेंटों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही कॉल समाप्त होती है, वह एक रिंग सुनता है और फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई अजनबी है। उसने स्टुअर्ट को फोन बूथ नहीं छोड़ने की चेतावनी दी और कहा कि उसे पिज्जा स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि यह उसे आगे काम आता। उसके बारे में स्टीवर्ट के सवाल पर वह कहता है कि वह कहीं उसके पास है और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, लेकिन क्षेत्र में अनगिनत खिड़कियों के कारण स्टुअर्ट उसे नहीं देख सकता है। स्टुअर्ट उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वह अपनी पत्नी केली का उल्लेख करने के बाद कॉल छोड़ देता है। अपनी अगली कॉल में वह आदमी उसे पाम को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन उसका नंबर खुद से डायल करता है और उसे फोन करता है। वह उससे कहता है कि स्टुअर्ट हर समय उससे झूठ बोलता है और स्टुअर्ट भी कॉल सुन रहा है। वह बताता है कि स्टुअर्ट हमेशा उसे फोन बूथ से कॉल करता है, क्योंकि वह इसे अपनी पत्नी से गुप्त रखना चाहता है, जो अक्सर उसके सेल फोन बिलों की जांच करती है। पाम के अविश्वास को भांपते हुए वह बताता है कि स्टुअर्ट की शादी केली नाम की लड़की से हुई है और वह सिर्फ पाम के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह उसके साथ सोना चाहता है। पाम अभी भी उससे असहमत है, यह कहते हुए कि स्टुअर्ट ने उसे एक ऑडिशन देने का वादा किया था, लेकिन वह आदमी यह कहकर कॉल छोड़ देता है कि उसने कभी किसी को स्टार नहीं बनाया है। पाम से बात करने के बाद वह अब स्टीवर्ट से केली को फोन करने और उसे धोखा देने की बात कबूल करने को कहता है, लेकिन स्टुअर्ट उसे बताता है कि वह पाम के साथ कुछ समय बिताना चाहता है। जैसे ही वह फोन पर व्यस्त होता है, एक वेश्या आती है और उससे कॉल खत्म करने के लिए कहने लगती है, लेकिन मना करने पर उससे बहस करती है। जब वह चली जाती है और अपने दोस्त को उसके बारे में बताती है, तो स्टीवर्ट उस आदमी को अपने कार्यालय में उसके साथ बातचीत करने की पेशकश करता है, लेकिन उसका कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसके क्लाइंट्स की तरह नहीं है। वह एक बार फिर स्टुअर्ट को केली को सच बताने के लिए कहता है और धमकी देता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह खुद ऐसा करेगा। यह जानते हुए कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, स्टुअर्ट ने केली को फोन किया, जो उसे बताता है कि एक लड़के ने उसे अभी फोन किया और उसे बताया कि स्टीवर्ट जल्द ही उसे कुछ महत्वपूर्ण करेगा। इस बीच वेश्याएं उसे परेशान करती रहती हैं। स्टुअर्ट ने केली से कहा कि वह किसी भी बात पर विश्वास न करे और उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करने के बाद कॉल ड्रॉप कर देता है। जब वह वेश्याओं को फोन बूथ से दूर भेजता है, तो वह आदमी स्टुअर्ट पर फिर से सच छिपाने का आरोप लगाता है। नाराज स्टुअर्ट कॉल छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि स्टुअर्ट ऐसा न करें, क्योंकि वह उस पर एक स्नाइपर राइफल को निशाना बना रहा है और पलक झपकते ही उसे मार सकता है। स्टुअर्ट उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन लोड की गई बंदूक को सुनकर चौंकता है। जब स्टुअर्ट धमकी देता है, तो वह आदमी बूथ के ठीक बाहर एक खिलौने पर गोली मारता है, ताकि यह साबित हो कि भले ही उसे कुछ हो जाए, कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। इस बीच एक स्ट्रीट वेंडर फोन बूथ पर आता है और उसे बाहर आने के लिए मजबूर करता है। स्टुअर्ट उसे जाने के लिए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है। फोन पे आदमी पूछता है कि क्या उसे स्ट्रीट वेंडर से छुटकारा पाने में उसकी मदद चाहिए, लेकिन स्टुअर्ट उसे कुछ भी करने से रोकता है। वह आदमी अज्ञात स्थान से स्टुअर्ट को निशाना बनाता है और बताता है कि उसने पहले भी 2 लोगों को एक ही स्थान पर मार दिया है, क्योंकि उन्होंने उनके गलत कामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस बीच लियोन नाम का एक दलाल आता है और उससे कॉल समाप्त करने को कहता है। लियोन उसके साथ बहस करना जारी रखता है। स्टुअर्ट उसे पैसे की पेशकश करता है, लेकिन वह इसे लेने से इनकार कर देता है और उसे फोन छोड़ने के लिए मजबूर करते हुए कांच तोड़ देता है। फोन पे आदमी स्टुअर्ट से पूछता है कि क्या उसे लियोन को दूर भेजने में उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन स्टुअर्ट मना करता है। नाराज होकर लियोन बेसबॉल का बल्ला उठाता है, जबकि महिलाएं बैकग्राउंड में चीयर करती हैं। फोन पे आदमी फिर से उसे मारने की पेशकश करता है। स्टीवर्ट, जो स्थिति से भ्रमित है, उसे अनुमति देता है और वह लियोन को स्टुअर्ट के सामने ही गोली मार देता है। स्टुअर्ट अपनी स्थिति को साफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वेश्याएं लियोन को मारने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती हैं और दावा करती है कि उसके पास बंदूक है। जब स्टुअर्ट फोन पे आदमी की पहचान के बारे में पूछता है, तो वह कहता है कि वह लोगों को खिड़की से देखता है और उनसे बात करते समय उनके पापों का भुगतान करता है। स्टुअर्ट चुपके से मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन वह आदमी स्टुअर्ट के कान के पास गोली मारते हुए कहता है कि उसके धोखे पर उसका ध्यान है। इस बीच पुलिस ने इलाके को घेर लिया और उसे फोन बूथ से बाहर आने के लिए कहा। स्टुअर्ट चिंतित है कि वे उसे गोली मार सकते हैं, लेकिन फोन पे आदमी कहता है कि पुलिस इतने लोगों के सामने ऐसा नहीं करेगी और वह तब तक सुरक्षित है जब तक वह कुछ भी बेवकूफी नहीं करता। पुलिस द्वारा लियो के शरीर को लेने के बाद एक अधिकारी पडरामे स्टीवर्ट से उसके आत्मसमर्पण के लिए बातचीत शुरू करता है। स्टीवर्ट ने जोर देकर कहा कि उसने किसी को गोली नहीं मारी, लेकिन वेश्याओं का दावा है कि उसकी जेब में बंदूक है। थोड़ी देर के बाद फोन पे आदमी ने रामे को निशाना बनाया और स्टुअर्ट से उसे अपनी पत्नी के बारे में चिढ़ाने के लिए कहा, जो वह अनिच्छा से करता है।
रामे स्टुअर्ट से यह कहते हुए पीछे हटता है कि वह उसके अनुरोध पर वकील को ले आएगा। इस बीच मीडिया घटनास्थल पर पहुंचते हैं और कवर करना शुरू कर देते हैं, जबकि फोन पे आदमी स्टीवर्ट से कहता है कि मीडिया पुलिस को लाइन में रखने में मदद करेगा। स्टुअर्ट का सेल फोन बजता है, लेकिन वह उसे नहीं लेता क्योंकि पुलिस सोचेगी कि वह अपनी बंदूक लेने की कोशिश कर रहा है। वह आदमी स्टीवर्ट से कॉल लेने को कहता है, जो केली से हो सकता है, और उसे बताए कि वह कुछ समय से पाम को मिल रहा है। वह स्टीवर्ट से कहता है कि वह इस समय इस स्थिति में है क्योंकि वह किसी को सच नहीं बता रहा है। वह एक बार फिर संदेह करता है कि फोन पर केली हो सकती है, लेकिन स्टीवर्ट उसे घटनास्थल पर आते और पुलिस से उससे बात करने का अनुरोध करते देखता है। उसे वहां देखने के बाद स्टुअर्ट को पता चलता है कि यह वह आदमी है जो उसे सेल फोन पर सिर्फ उसके दिमाग से खेलने के लिए कॉल कर रहा है। केली ने अधिकारी से अपने पति के बारे में पूछा। वह उसे बताता है कि स्टुअर्ट लियोन की हत्या में मुख्य संदिग्ध है, लेकिन वह विश्वास नहीं कर सकती। रेनी ने स्टुअर्ट से केली से बात करने के लिए कहा, लेकिन स्टुअर्ट ने केली के साथ कोई संबंध होने से इनकार किया। अधिकारी को अपनी शादी का सबूत दिखाने के बाद केली ने स्टुअर्ट को पुलिस का पालन करने के लिए कहा, लेकिन वह उस पर चिल्लाता है और उसे जाने के लिए कहता है। रामे के अनुरोध पर केली कार में वापस जाती है। फोन पे आदमी स्टुअर्ट से कहता है कि पुलिस उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि उसने कॉल को एन्क्रिप्ट किया है। कॉल से परेशान होने के बाद स्टुअर्ट ने उससे अब और बात नहीं करने का फैसला किया, लेकिन वह केली को निशाना बनाता है और उसे बात जारी रखने के लिए मजबूर करता है। जब स्टीवर्ट सहमत होता है तो वह उसे केली को पाम के साथ अपने संबंध के बारे में बताने के लिए कहता है। कोई रास्ता नहीं मिलने के बाद स्टुअर्ट ने केली को फोन किया और पाम के साथ संबंध होने की बात कबूल की, लेकिन वह कहती है कि उसे इस सब की परवाह नहीं है और वह चाहती है कि वह सुरक्षित इस स्थिति से बाहर आ जाए। हालांकि उस आदमी ने वादा किया था कि अगर स्टुअर्ट अपनी पत्नी को धोखा देने की बात कबूल करता है तो उसे जाने दिया जाएगा, लेकिन उसने अपना वादा पूरा करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वह झूठ बोल रहा था जैसे स्टुअर्ट अपने ग्राहकों से करता है। स्थिति से निराश होकर स्टीवर्ट कॉल छोड़ देता है, जबकि स्नाइपर्स उसे घेर लेते हैं। वह आत्मसमर्पण करने की घोषणा करते हुए फोन बूथ से बाहर निकलता है, लेकिन उसे फिर से कॉल लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि इस बार निशाना केली पर है। उससे फिर से बात करते हुए स्टुअर्ट बताता है कि वह फोन बूथ से बाहर निकलकर सच बताएगा कि उसने लियोन को नहीं मारा क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है। लेकिन उस आदमी ने खुलासा किया कि उसने पहले ही छत के अंदर एक बंदूक छिपा रखी है। फिर वह पास के एक अपार्टमेंट में अपने स्थान का खुलासा करता है और स्टुअर्ट से उसे मारने का आग्रह करता है। इस बीच पाम भी घटनास्थल पर आती है, इसलिए वह आदमी उसे बंदूक लेने और पाम या केली को गोली मारने के लिए कहता है, या वह उसके लिए ऐसा खुद करेगा। स्टुअर्ट अपनी अंगूठी लेने का नाटक करते हुए बैठता है, लेकिन चुपके से केली को कॉल करके उसे बातचीत सुनाता है। केली रामे के पास जाकर उसे फोन कॉल सुनती है। जैसे स्टुअर्ट कॉल करने वाले से केली को चोट न पहुंचाने की भीख मांगता है, रामे को स्नाइपर के बारे में पता चलता है और किसी को बताए बिना पुलिस को गुप्त रूप से खोज करने के लिए कहता है। स्टीवर्ट की बेगुनाही का पता लगने के बाद रामे फोन बूथ तक जाता है और अपनी टीम के लिए कुछ समय खरीदने के प्रयास में स्टुअर्ट से बात करता रहता है। स्टुअर्ट को संकेत देने के बाद कि अब वे कॉलर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, रामे कारों की ओर पीछे हट गया, जबकि कॉलर ने स्टुअर्ट को बंदूक लेने या अपने झूठ को कबूल करने के लिए कहा। स्थिति में अटका हुआ महसूस करते हुए स्टीवर्ट स्वीकार करता है कि उसने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया और अपने आसपास के सभी लोगों से झूठ बोला। फिर वह पाम को केली को दिखाता है और स्वीकार करता है कि उसका उसके साथ संबंध था। वह एक ईमानदार पति न होने के लिए केली से माफी मांगता है और कहता है कि वह उससे बेहतर आदमी की हकदार है। स्वीकारोक्ति के बाद स्टुअर्ट कहता है कि वह जानता था कि वह उसे जाने नहीं देगा, लेकिन फिर भी उसने सच कहा क्योंकि वह केली के साथ चीजों को ठीक करना चाहता था। इस बीच फोन करने वाले का पता लगाया जाता है और रामे स्टुअर्ट को आश्वासन देता है कि वे उसे जल्द ही बाहर निकाल देंगे। स्टुअर्ट उस आदमी से कहता है कि पुलिस उसके पीछे आ रही है, लेकिन वह सोचता है कि स्टुअर्ट उससे झूठ बोल रहा है जैसे वह सबके साथ करता है। जैसे ही वह केली को मारने की धमकी देता है, स्टुअर्ट भावनात्मक टूट जाता है। वह बंदूक उठाता है और फोन करने वाले को मारने के लिए भीख मांगते हुए फोन बूथ छोड़ देता है, लेकिन स्टुअर्ट को पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है। रामे फोन उठाता है, लेकिन उसकी टीम उसे बताती है कि उस आदमी ने चाकू से अपना गला काट लिया है। जल्द ही स्टुअर्ट, जिसे केवल रबर की गोली मारी गई थी, होश में आता है। केली उसके पास है और उसने जो किया उसके लिए उसे माफ करती है। इस बीच आदमी के शरीर को पहचान के लिए स्टुअर्ट के पास लाया जाता है, लेकिन स्टुअर्ट चौंक जाता है क्योंकि वह पिज्जा डिलीवरी मैन है। फिर स्टुअर्ट को प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जहां असली फोन करने वाला दिखाई देता है और कहता है कि अगर उसकी नई ईमानदारी लंबे समय तक नहीं रहती है तो वह उसे फिर से देख सकता है, और चला जाता है। फोन फिर से बजता है और दूसरा कोई आदमी कॉल उठाता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।